आम आदमी नहीं था, बल्कि बोहेमिया का राजा था। शर्लॉक होम्स ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अनोखे तरीके से इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गया। वो जासूस पुलिस से पहले उस महिला को पकड़ने की योजना बनाने लगा, जिससे उसे पता चलेगा कि वह कितनी चालाक है। शर्लॉक ने अपनी चतुराई से उस महिला का सामना करने का संकल्प किया, जिसे वह अब जानना चाहता था कि उसके पास क्या राज है। राजा ने भारी मन से बताया कि उसने कभी एक महिला से प्रेम किया था, इरेने एडलर। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान और चालाक भी थी। राजा को डर था कि इरेने के पास उनकी एक पुरानी तस्वीर है, जिसे वह सार्वजनिक कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राजा की प्रतिष्ठा और शादी दोनों खतरे में पड़ सकते थे। उसकी आवाज में पछतावा और भय साफ सुनाई दे रहा था। होम्स को इस तस्वीर को वापस लाने का काम सौंपा गया। राजा और होम्स के बीच गंभीर चर्चा हो रही थी, जहां इरेने की चालाकियों को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। एक दिन होम्स ने इरेने के घर में जाने का एक नायाब तरीका निकाला। उसने खुद को एक गरीब बुजुर्ग की तरह बनाया और उसके घर के पास गिरकर दर्द से कराहने लगा। इरेने बहुत दयालु थी। उसने तुरंत अपने नौकरों से कहा कि उस गरीब आदमी की मदद करें और उसे अपने घर में लाया। यही होम्स चाहता था। अब वह इरेने के घर के अंदर था, लेकिन उसे तस्वीर कहाँ रखी है यह नहीं पता था। होम्स ने कमरे में हर जगह ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हल्की हलचल थी। उसके दिमाग में विचारों की बौछार हो रही थी। वह जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण तस्वीर थी, जो उसके पूरे मामले को बदल सकती थी। होम्स की आंखों में एक नई ऊर्जा आ गई थी। जैसे ही उसने तस्वीर के रहस्य को समझना शुरू किया, अब होम्स को पता था कि उसे इरेने से सच्चाई के बारे में पूछना होगा। उसने इरेने की आंखों में देखा और कहा, मेरे पास आपके बारे में कुछ सवाल हैं। इरेने ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सच बताऊंगी? होम्स ने कहा, सच या झूठ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या छिपा रही हैं। यही होम्स चाहता था। अब वह इरेने के घर के अंदर था, लेकिन उसे तस्वीर कहाँ रखी है यह नहीं पता था। अब आई सबसे बड़ी चाल। अगले दिन होम्स और डॉक्टर वॉटसन ने मिलकर एक नाटक खेला। वॉटसन ने इरेने के घर के बाहर पटाखा फोड़ दिए, जिससे यह लगे कि कोई हमला हुआ है। जैसे ही इरेने को लगा कि उसके घर में आग लग सकती है, वह तुरंत उस जगह गई जहां उसने अपनी सबसे कीमती चीज रखी थी, यानी वह तस्वीर। अब होम्स का ध्यान इरेने की हर हरकत पर था। वह देख रहा था कि क्या वह अपनी सबसे कीमती चीज निकाल पाएगी। जैसे ही इरेने ने तस्वीर को अपनी छाती से चिपकाया, होम्स ने पीछे से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा दृढ़ता से भरा हुआ था। इरेने की आंखों में हैरानी थी। जैसे ही उसने होम्स को देखा, यह समझते हुए कि उसका रहस्य अब सुरक्षित नहीं रहा। होम्स ने तस्वीर के महत्व को समझाते हुए शांति से बात की, जबकि इरेने ने अपने आप को बचाने के लिए दृढ़ता दिखाई। बस होम्स समझ गया कि तस्वीर कहाँ छुपी थी। वह खुश था कि उसका मिशन पूरा होने वाला है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगली सुबह होम्स राजा के साथ इरेने के घर पहुंचा ताकि तस्वीर ले सके, लेकिन जब वह अंदर गया तो एक चिट्ठी उसका इंतजार कर रही थी। चिट्ठी इरेने ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय होम्स, तुम मेरे अगले चाल का अनुमान नहीं लगा सकते। तस्वीर अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस अन्याय ने होम्स को हताश किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और चुनौती के प्रति आकर्षण उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। होम्स ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह इरेने की चाल को समझने की कोशिश कर रहा हो। ठीक उसी क्षण उसने सोचा कि क्या यह खेल केवल तस्वीर के लिए था, या शायद कुछ और जो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। शर्लॉक होम्स, तुम मुझसे बहुत चालाक हो, लेकिन मैं भी कम नहीं। मुझे समझ आ गया था कि तुम मेरी तस्वीर चुराने आए हो, इसलिए मैंने पहले ही घर छोड़ दिया और वह तस्वीर भी अपने साथ ले गई। लेकिन चिंता मत करो, मैं उस तस्वीर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। राजा को अब मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं। जब शर्लॉक ने उन निशानों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी की कोई सीमा नहीं है। वह सोच रहा था कि वो क्या योजना बना सकता है, परंतु इस बार उसके सामने एक अद्वितीय महिला थी जिसने उसे मात देने का निश्चित इरादा कर लिया था। शर्लॉक ने अपने आगे क्या आने वाला है इस पर विचार किया। वह जानता था कि सीरिज की इस महिला का रहस्य और भी गहरा है, और जैसे ही वह अपने अगले कदम की योजना बना रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी केवल एक खेल है,
जिसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। शर्लॉक होम्स यह देखकर हैरान रह गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे हरा दिया था। राजा को राहत मिली क्योंकि अब तस्वीर का खतरा नहीं था, लेकिन होम्स के मन में एक अजीब सा खालीपन रह गया। शर्लॉक होम्स एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ा है, बारिश वाली लंदन की सड़क पर, देखते हुए खोए हुए विचारों में। बारिश कांच पर गिर रही है। शर्लॉक होम्स अपने अध्ययन में बैठा है। केस फाइलों के ढेरों से घिरा हुआ है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह जवाबों की तलाश कर रहा है। शर्लॉक होम्स अपने अध्ययन में आगे पीछे चल रहा है। गहरे विचारों में आग की रोशनी उसके गंभीर चेहरे को प्रज्वलित कर रही है। शर्लॉक होम्स अचानक डेस्क पर एक अजीब वस्तु पर ध्यान देने के लिए रुकता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो जलती हुई आग की रोशनी को दर्शाता है। शर्लॉक होम्स मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाता है। उसकी आंखें उस जटिल प्रतीक की गहरी जांच करते हुए संकुचित होती हैं। उसने पहली बार किसी को सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा था। इरेने सिर्फ एक चालाक महिला नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली निडर इंसान थी। इस तरह इरेने एडलर ने होम्स को मात दे दी। उसके बाद से होम्स हमेशा इरेने को वह औरत, द वुमन, कहकर याद करता था। उसकी जीत, उसकी बुद्धिमानी और उसकी गरिमा ने होम्स के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी। यह कहानी हमें बताती है कि सिर्फ ताकतवर होने से जीत नहीं मिलती, बल्कि सच्ची जीत आत्मसम्मान और समझदारी से होती है। इरेने की बुद्धिमानी ने होम्स को चकित कर दिया और उसने महसूस किया कि यह महिला उसकी उम्मीदों और धारणाओं से कहीं अधिक है। एक ऐसा मुकाबला था जिसने उसे अपने जीवन के सबसे गहरे विचारों पर विचार करने पर मजबूर किया। इरेने के द्वारा हासिल की गई जीत ने होम्स को सिखाया कि हर चुनौती का सामना एक नए दृष्टिकोण से करना चाहिए। इस अनुभव ने न केवल उनके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, बल्कि एक नई समझ भी दी कि असली ताकत क्या होती है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो मजा अधूरा रह जाएगा।